से कहीं अच्छी बातें भी सुनने में आई है। तो मैं जिन मुद्दों को लेकर आज लाइव आया हूं दोस्तों, कुछ खास तो नहीं है लेकिन विशेष जरूर है। पिछले दिनों आपने सुना भी था, एक वीडियो मेरा कट होके वायरल हुआ था। जोबट में हमारे जो जननायक टंट्या भील की जो मूर्ति स्थापना हुई थी, वहां से मैंने D3 का जो मंत्र दिया था, दहेज, डीजे और दारू का, जो आदिवासी समाज की बर्बादी का एक आधार और मुख्य कारण लगातार बनती जा रही है और बढ़ती जा रही है, एक बीमारी की तरह फैल रही है, एक वायरस की तरह आदिवासी समाज को चपेट में ला रही है। तो उसी को लेकर आज ये मेरा लाइव है। मुख्य रूप से वही मुद्दा है। बाकी और संगठन को लेकर, समाज को लेकर हम लोग चर्चा करते रहे हैं और करते रहेंगे, आज भी करेंगे। शॉर्ट में ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि काफी दिनों पश्चात आया भी हूं, तो हो सकता है 5-10 मिनट कम हो या ज्यादा भी हो जाए। तो जो D3 फार्मूला है या D3 जो मंत्र है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दहेज डीजे दारू पर काम करने की बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से असर उसका देखने को मिला। हम लोगों ने 29 तारीख को मूर्ति स्थापित की जोबट में, और उसके बाद आज बड़ी मुश्किल से 15 दिन हुए हैं उस चीज को। और 15 दिन में मैंने देखा है कहीं जगह, आज ही न्यूज देखी मैंने CB लाइव पे कि झाबुआ में 10 गांव के गमेती मिलकर, पटेल पुजारा तड़वी ने मिलकर वहां पे भी एक निर्णय लिया है। बीच में हमारे अलीराजपुर में चिखोड़ा, रोशिया, इधर भी पुलमाल साइड 3-4 बैठकें हो चुकी है, बर्जर साइड हो चुकी है, और भी कई जगह से आ रहे हैं। सेंधवा बड़वानी से भी बैठकों का दौर चालू हो गया है। जोबट क्षेत्र में कुछ बैठकें हुई है। लगातार हम लोग संपर्क में भी है। इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काफी दिनों से मैं भी प्रयास रहा था। हर चीज सार्वजनिक करना पसंद नहीं करता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर जिलाध्यक्ष था पटेल संघ का, मुझे नहीं मालूम था। कुछ दिनों पूर्व पता चला और फिर हम लोगों ने संपर्क किया। जब हमारा वीडियो वायरल हुआ तो वो भी हम लोगों से मिलना है, तो मैंने चर्चा की इस संबंध में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक है। हमारी जो रूढ़ी प्रथाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं देसी दारू की धार डाली जाती है। कई रिवाज ऐसे हैं जिसमें देसी दारू का उपयोग होता है, और उसके बिना वो पूजा परंपरा पूरी नहीं हो पाती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना भी है। लेकिन हम लोग जो दहेज डीजे दारू की बात कर रहे हैं, असल में आदिवासी समाज में दहेज नहीं, देजा होता है। दहेज दापा जिसको बोलते हैं। दहेज अक्सर गैर आदिवासियों में लिया जाता है। जो वर मूल्य होता है, वधु मूल्य टाइप के, जो उनकी जो डिमांड किसी की कीमत की तरह लगाकर उनसे जो पैसा वसूला जाता है, वो दहेज है। चूंकि आदिवासी समाज में ऐसी परंपराएं नहीं है, लेकिन आदिवासी में जो देजा है, हमारे समाज में वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को अक्सर वो राशि दी जाती है जिससे वधु को सामान खरीदने में सहूलियत हो, उसके परिवार में कुछ आर्थिक सहायता हो जाए, और वो शादी ब्याह के पश्चात जो सोना चांदी चढ़ावा जो देते हैं, उसके माध्यम से वो अपने ससुराल में लेकर आती है। और शुरुआत में देखा जाए, आज से 10 साल 20 साल 25 साल पीछे जाते हैं, तो वो मात्र औपचारिकता ही थी। लेकिन आधुनिक युग में आदिवासी समाज का जो परिवेश बदला है, उसमें दहेज में जो इजाफा, मतलब देजा में जो इजाफा हुआ है, जो राशि में वृद्धि हुई है, उसमें विशेष करके हमारे जो हमारी भाषा में, आदिवासी भाषा में हमारे यहाँ जो बोलते हैं, जिसको लाग भाग बोलते हैं, जैसे बारात आई उतारने के समय, हम उसकी बात करते हैं। दूसरा, उसी चीज में जो बढ़ोतरी हुई, जो पहले आता था, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, माफी चाहूंगा। डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं भी, और आप लोग भी हो रहे होंगे जो लोग लाइव देख रहे हैं। तो उन चीजों में जो अननेसेसरी बढ़ोतरी हुई है, उसको नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारा जो, फिर से प्रॉब्लम हो रही है, शायद अंबानी जी को दिक्कत हो है मुझसे। जियो जो यूज कर रहा हूं अभी सरकारी, तो ये प्रॉब्लम है। इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि उसमें नियंत्रण हो, और नियंत्रण के लिए ऐसा नहीं कि ये पहला प्रयास हो। इससे पहले हमारे जयेश साथी भाभरा वालों ने बहुत अच्छा काम किया था 2015 में। हम लोगों ने तत्कालीन SP साहब से मिलकर वहां पर जो दहेज को कम करने के लिए नियम बनाए थे, काफी कठोर थे, और अलीराजपुर जिले में सर्वाधिक दहेज का प्रचलन भी लगभग भाभरा में ही था उस समय।
थी। तो वहां पर जो 4 से 5 लाख रुपए की शादी हो रही थी, उसको एक क्राइटेरिया में लाके 51,000 में फिक्स कर दिया था, और लगभग साल भर तक वो चीजें सफल भी रही, लागू भी रही। क्योंकि आजकल क्या है, आधुनिक युग में हमारे लोग जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी की बातचीत के माध्यम से भ्रमित हो जाते हैं। तो उस समय पॉलिटिकल कुछ लोगों की वजह से वो जो नियम बने थे उसको धीरे धीरे ब्रेक कर दिया गया। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है गुजरात महाराष्ट्र की बाउंड्री पर है, सबसे बैकवर्ड भी है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और मैक्सिमम हमारी जो आबादी रहती है, यहाँ की आबादी है, गुजरात या महाराष्ट्र पर पलायन कर जाती है, विशेष करके खरीफ का सीजन छोड़ के। अभी तो ज्यादातर लोग हमको गुजरात में मिलेंगे मजदूरी करते हुए। तो उसका मुख्य कारण भी वही है कि यहाँ पर एक तो रोजगार सही नहीं है, दूसरा उनका जो कर्जा है वो यहाँ पर रह के वो चुका नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वो कर्जे को चुकाने के लिए गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और अन्य जगह जहाँ पे भी उनको रोजगार मिलता है, अच्छी मजदूरी मिलती है। तो कर्जे का मुख्य जो कारण है, उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है कर्जे की, हम लोग देखते हैं उसका कारण ही हम लोग जब देखते हैं पता चलता, तो वो शादी में जो कर्जा हो जाता है वही मुख्य कारण है। और उसकी वजह से वो लोग मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, वो बाहर जाते हैं। जैसे शादी होती है हमारे यहाँ, दहेज कर्जा लेकर चुकाते हैं, डीजे ले जाते हैं, दारू ले जाते हैं। एक भाटड़ी की परंपरा है, कच्ची या एक बाटी कच्ची ले गए या फिर ताड़ी की एक डेगड़ी ले गए। तो उसको छोड़कर आजकल जो ट्रेंड चल गया है विदेशी शराब का, एक पेटी नहीं सैकड़ों पेटी में होने लग गई। अब एक डीजे ले जाता है व्यक्ति तो कम से कम एक डीजे पर ही, डीजे का जो खर्चा होता है वही कम से कम 10 से 15 हजार का होता है। फिर 2-4 वाहन करना पड़ते हैं, तो यदि 5 वाहन भी किए तो 2000 के हिसाब से 4 करते हैं तो 10,000 तो वही हो गए। फिर बाद में उनका चाय नाश्ता अलग, फिर बाद में पिलाने की व्यवस्था अलग। तो इस तरह से कम, और जो पहनावा होता है वहां ले जाके जो चढ़ाता है वो तो भूल ही जाओ। तो एक एवरेजन डीजे एक व्यक्ति को एक शादी में 50,000 कम से कम खर्चा करवा देता है। और यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो वो वट में कर्जा लेके आता है। पारिवारिक सामाजिक परिवेश ऐसा बन गया है कि कहीं ना कहीं उस पर दबाव भी रहता है। तो इन चीजों के चलते वो मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होकर ये सारी चीजें भी करते हैं, और उसके बाद गुजरात जाना पड़ता है। तो हमारा जो व्यक्ति है गुजरात में जब जाता है मजदूरी करने, तो ना सिर्फ उसका शारीरिक शोषण होता है, वो जो बहन बेटी हमारी जिसकी शादी होती है उसकी नई जिसको वो कर्जा करके लाया होता है, वो गुजरात में जाके चुकाता है, और वहां पर उसका भी शोषण होता है। जब हम नई शादी करते हैं तो यहाँ से जवान भेजते हैं, लेकिन जब गुजरात से वापस आते हैं तो उनके चेहरे डल हो जाते हैं, डल ही नहीं हो जाते, वो बुढ़े जैसी स्थिति हो जाती है, स्किन पूरी वो हो जाती है, खराब हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं। कई बार तो उनके शारीरिक शोषण की बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन वो महिलाएं अपना दर्द नहीं बयां कर पाती है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनी है जो आदिवासी समाज के साथ हुई है। तो हमको उस पर इसलिए काम करना अब जरूरी हो गया। काम तो काफी समय से हो रहा है, बड़वानी क्षेत्र सेंधवा साइड में भी पटेल संसद है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो काम किया वो राजनीतिक भेंट चढ़ गया। और हमारा जो क्षेत्र है, हम लोग देखते हैं 6 ब्लॉक में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेट है। जैसे नानपुर जो क्षेत्र है लिटरेसी रेट में सबसे अच्छा है, कुक्षी वाला रोड जो अलीराजपुर से कुक्षी रोड है, तो अलीराजपुर से जैसे कुक्षी रोड पे जाते हैं तो हमारे शिक्षा के स्तर को देखते हैं तो अच्छे लोग हैं, नौकरी वाले मिलते हैं। तो इधर का जो दहेज का रेट है, प्रचलन है, वो थोड़ा नॉर्मल माना जाता है। सोंडवा जो नर्मदा पट्टी है उसमें भगत आंदोलन का भी प्रभाव है, वहां पर काफी कम है, अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अलीराजपुर के आसपास आते हैं, जैसे उमराली आ जाते हैं, इधर फुलमाल के अंदर आ जाते हैं, सोरवा आ जाते हैं, चांदपुर आ जाते हैं, फिर अम्बा के इधर आ जाते हैं, तो इस जो जोन में हम लोग जाते हैं ये रेड जोन का टाइप का क्षेत्र है। यहाँ पर अननेसेसरी हर गांव में अपने अपने हिसाब से रेट तय है, और अपने अपने रेट के हिसाब से वहां पर उनको कोई मतलब नहीं कि अलीराजपुर जिले में नानपुर से लड़की भाग के आ गई है कि नानपुर से शादी कर रहे हैं तो नानपुर का क्या रेट है, उससे मतलब नहीं। हम अलीराजपुर वाले हैं तो हम नानपुर वालों की नहीं सुनेंगे, नानपुर वाला जोबट वालों की नहीं सुन रहा है, जोबट वाला भाभरा वालों की नहीं सुन रहा है, भाभरा वाला कट्टीवाड़ा वालों की नहीं सुन रहा है, कट्टीवाड़ा वाला फुलमाल वालों की नहीं सुन रहा है, मतवाड़ वालों की नहीं सुन रहा है, उमराल। इस तरह से जो अलग अलग जगह के रेट है उसकी वजह से हमारी जो एक एक गांव की बैठकें हो रही वो सफल नहीं हो पा रही। इसीलिए हम लोगों ने अब तय किया है, हम लोगों ने जो
पटेल संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की है, तो हम लोगों ने इसीलिए महापंचायत करने का फैसला लिया है ताकि पूरे जिले लेवल पर एक बैठक हो, एक रूपता आए, जहां पर कम रेट हो उसको समान वैसे ही रखा जाए, लेकिन जहां पर ज्यादा हो उसको लेवल में लाया जाए और एक रूपता के साथ में एक साथ में लागू किया जाए और पटेल महापंचायत के रूप में उसको बैठक करके, जिसमें हम लोग एसपी साहब, कलेक्टर साहब, विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक जिले भर के, उनको बुलाकर हम लोग इसको अमल करवाने की कोशिश करेंगे। और यदि ये लागू हो जाता है और ये सीजन हमारा सफल होता है तो निश्चित रूप से उसको प्रदेश भर में मॉडल बनाकर लागू किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम D3 पर बात कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि पहले खुद अमल करो भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी भी हो गई है तो तुमने तो खूब डीजे बजवाए, तुमने खूब दारू पिलाई। तो दोस्तों ऐसा है, हम लोग जब दूसरों के यहाँ जाते हैं, हम लोग उनके यहाँ उठते बैठते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि हम इनके यहाँ जाएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था हमारी शादी में कि यार नहीं यार, सिर्फ बुआ या मामा को परमिशन दी थी, लेकिन उसके बाद भी 5-7 डीजे हो गए। तो लोग बुलाते नहीं, लोग आ जाते हैं और जबरन लेके आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ करो। हमारा जो हो गया है वो हो ही गया है, लेकिन आप लोग जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और परिवर्तन मैं सिर्फ अकेला तो नहीं कर सकता हूँ, सब लोग मिलकर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाए। और वास्तव में ये जो 3 मुद्दे हैं समाज को सिर्फ डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद करने। फिर से प्रॉब्लम आ रही बार बार नेटवर्क की। तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उसका जो वेस्टेज पैसा है उसको बचाया जाना चाहिए। सपोज एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बोतल है पानी की बोतल ले ली हमने और उसमें 10 छेद कर दिए, और आप चाह रहे हो कि हैंडपंप हिला के या ऊपर से बोतल में और पानी भरा जाए कैंपर से, तो वो भरेगा नहीं बल्कि ढुलेगा, और आपका जो अतिरिक्त पानी जो ऊपर से डाल रहे हो वो भी वेस्ट होगा। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये जो आपके अतिरिक्त वेस्ट हो रहे पैसे, एक छेद दहेज का मान लो, डीजे का मान लो, दारू का मान लो, और अन्य जितनी भी चीजें, वो सारे जो ब्लॉक छेद है हम लोग उसको भर देना चाह रहे हैं, और आपका जो वेस्टेज पैसा है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि मैं नीतीश लाव करा रहा हूँ या फिर कोई और पटेल ही करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जयेश करा रहा है कि पटेल संघ करा रहा है कि फलाना अध्यक्ष करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये समाज का काम है। तो पटेल बतौर उसको सरकारी अधिकारी भी माना गया है गांव का, और उसको बकायदा में जब से पार्टी सिस्टम ने हस्तक्षेप चालू किया है, आदिवासी समाज गुटों में बढ़ गया। हर गांव में 2-2, 3-3 पटेल हो गए, हर फलिये में नया पटेल पैदा हो गया। जबकि जो हमारी रूढ़ी प्रथा को, जिसको हम विधि का बल बोलते हैं, 13(3) का जो संवैधानिक प्रावधान है, हमको 244(1) में जो दिया गया है, उसको लागू